दोस्तों एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां ताकेमिची ताइजू को कहता है अगर मैं जीत गया तो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाऊंगा, जिसे सुनकर ताइजू गुस्से में आ जाता है और ताकेमिची को मारने लगता है। ताकेमिची कहता है मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ और वो ताइजू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर ताइजू उसे और मारने लगता है। ये देखकर हक्काई हैरान हो जाता है और सोचता है बस करो ताकेमिची, और ताकेमिची को चिल्लाकर कहता है तुम कुछ नहीं बदल सकते। ताकेमिची फिर भी ताइजू को पंच मारने की कोशिश करता है और ताइजू उसे और मारता है। ताकेमिची खुद से कहता है मेरे पास कोई दोस्त नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कर पाता और ना ही कोई जिससे मैं प्यार करता, मैं बिल्कुल अकेला था। फिर ताकेमिची हक्काई को कहता है तुम गलत हो, हक्काई एक तुम हो जो बदल नहीं सकता है। ये कहकर ताकेमिची सोचता है जब पहली बार मैंने वादा किया था भविष्य बदलने का, जब अक्कुन मरा था मैं उन गंदी सीढ़ियों पर बैठा था, मुझे लगा था सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है। मैं बहुत डर गया था और कहा कि मैं सबको बचाना चाहता हूँ। फिर ताकेमिची आगे सोचता है कि कैसे उसने दोस्त बनाए और उन्हें बचाया और वो दोस्त ताकेमिची पर कितना विश्वास करते हैं। बाद में ताकेमिची खुद से कहता है अगर मैं वही करूँ जो मेरा दिल कहता है तो शायद मैं भविष्य ना बदल पाऊँ, पर अगर थोड़ी भी संभावना है कि, और ताकेमिची ताइजू को पूरे जोश में पंच मारता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ताइजू कहता है इससे मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ, पर अचानक ताइजू अपने घुटनों पर गिर जाता है, जिससे कोको और इनोपी हैरान हो जाते हैं। हक्काई ताकेमिची को हार मान लेने को कहता है, जिसके जवाब में ताकेमिची पलटकर और कहता है अगर मेरे भविष्य बदलने की थोड़ी भी संभावना है तो क्या तुम्हें नहीं लगता इसके लिए हमें अपनी जान दांव पर लगाना नहीं चाहिए। ताकेमिची मुस्कुराकर आगे कहता है हक्काई पूरी जान लगा देना लड़ने में कष्टदायी नहीं होता है, सबसे ज्यादा कष्ट अकेले रहने पर होता है। हक्काई तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे बांट सकते हो, हम दोस्त हैं। ये सुनकर हक्काई रो पड़ता है और कहता है ताकेमिची मुझे बचा लो। ताइजू को कमजोर होता देख मित्सुया कहता है टोमन के लीडर्स बड़े ही दमदार है। ताकेमिची हक्काई को कहता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, और आगे कहता है जिस चीज को तुम बचाना चाहते हो यूजुहा जिसे तुम भविष्य में भी बचाओगे उसे मैं बचाऊंगा। हक्काई कहता है ऐसा नहीं है ताकेमिची जैसा तुम सोच रहे हो, मेरे चेहरे पर एक भी खरोच नहीं है, पर यूजुहा की कंडीशन खराब है। मैं यूजुहा की रक्षा करना चाहता था पर मुझ में ताइजू का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, और इसका उल्टा ही था, यूजुहा ने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैंने जो पहले कहा था वो सब झूठ है। फिर हक्काई याद करता है जब ताइजू कहता है दोनों के हिस्से की मार अकेले ही खाओगे, क्या इससे तुम सहमत हो यूजुहा। हक्काई आगे कहता है वो यूजुहा थी जिसने आज तक मेरी रक्षा की है। ताकेमिची हैरान होकर पूछता है कि तो तुम्हारा कहना है अब तक यूजुहा ने तुम्हारी रक्षा की है, तो वो जो तुमने अब तक परिवार की रक्षा की है वो बात झूठी है, जबकि उस दिन तुमने मित्सुया से वादा किया था कि तुम अपने परिवार की रक्षा करोगे। हक्काई कहता है मैंने ऐसा जताया था जैसे वो सब मैंने किया था, यूजुहा ने नहीं। ये सुनकर चिफुया कहता है ये तो पागलपन है। इनुपी हक्काई को कायर कहता है। कोको कहता है ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है कि तुम्हारी रक्षा एक लड़की ने की है और तुमने झूठ कहा कि तुम उसकी रक्षा करते हो, सच में तुम बहुत ही गिरे हुए हो। यूजुहा गुस्से में कहती है तुम सब इससे दूर रहो, ये मेरा फैसला था, हक्काई इसका जिम्मेदार नहीं है। हक्काई ताकेमिची को कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है, मैंने तुम सबको अपनी झूठी बातों में फंसाया। मैं ताइजू से बहुत ही डरा हुआ था और मुझे बस उसकी जान लेने का ही एक रास्ता दिखाई दे रहा था, मैंने ये अपनी कमजोरियों से भागने के लिए किया। ताकेमिची हक्काई को कहता है तुम घटिया हो, पर ऐसा मत सोचना कि तुम ही एक घटिया हो, मैं तुमसे ज्यादा घटिया हूँ। फिर मित्सुया कहता है हक्काई तुम सच में घटिया हो। मित्सुया आगे कहता है मैंने महान होने का दिखावा किया था जब मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जो जीवन मिला है उससे तुम्हें घृणा नहीं करनी चाहिए, पर सच तो यह है कि मैं खुद ही अपने जीवन से घृणा करता था। एक समय था जब मैं इतना उग गया था कि मैंने अपनी छोटी बहनों को घर पर छोड़ के भाग गया था, और जब मैं घर पर आया तब मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और उसके बाद उन्होंने रोते हुए मुझे गले लगाया और कहा कि मुझे माफ कर दो। हक्काई तुम अकेली नहीं हो जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, हम सब कमजोर हैं और इसलिए हमारे पास दोस्त होते हैं। ताकेमिची कहता है तुमने झूठ कहा पर फिर भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि टोमान इसीलिए है। ये सब सुनकर हक्काई जोश में आ जाता है और सबको पीछे हट जाने को कहता है और आगे कहता है तुम सबका धन्यवाद दोस्तों, अब मेरा डर चला गया है,
और हक्काई ताइजू के पास जाकर कहता है मैं फिर कभी ब्लैक ड्रैगन की यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। ताइजू गुस्से में हक्काई को कहता है तो तुम्हें अब लगता है तुम ताकतवर हो, मैं हूँ जिसने अब तक अपने परिवार की रक्षा की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई का विरोध करने की। तभी हक्काई ताइजू को पंच मारता है और कहता है मैं टोक्यो मांजी गैंग का 2nd डिवीजन का वाइस कैप्टन शिबा हक्काई यूजुहा और मेरे दोस्तों की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर हक्काई और ताइजू लड़ते हैं। ये देखकर चिफुया कहता है हक्काई बदल गया है, उसने कहा कि वो सबक सिखाएगा ना कि जान लेगा, इससे तो भविष्य बदल जाएगा ताकीमीची। बाद में ताइजू कहता है गॉड क्या आप अब भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये कहकर ताइजू हक्काई को बहुत जोर से मारने लगता है और कहता है क्या मुझे सच में अपने परिवार के दोनों सदस्यों को मारना होगा जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। बाद में ताइजू कहता है अब तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, मेरे सोल्जर्स ने ये चर्च को घेर लिया है। चिफुया कहता है अब क्या करे ताकीमीची। ताकीमीची पूरे जोश में कहता है मेरा इरादा कभी भागने का था ही नहीं, जब तक हम इसे और सभी ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स को हरा नहीं देते तब तक भविष्य नहीं बदलेगा। चिफुया कहता है तुमने सही कहा। मित्सुया मुस्कुराकर कहता है लगता है हम सब यहाँ मरने वाले हैं। यूजुआ कहती है तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम लोगों को पता है ना तुम लोग सच में मर सकते हो। मित्सुया यूजुआ को कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे एक्सपेक्टेशंस के कारण हक्काई को इतना सब कुछ सहना पड़ा, तुमने अकेले ही उसकी रक्षा की है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, अब हमारी बारी है। ये सुनकर यूजुआ रोने लगती है और याद करती है जब उससे उसकी माँ पूछती है क्या तुम्हें पापा अच्छे लगते हैं। यूजुआ कहती है पता नहीं, वो कभी घर नहीं आते हैं। और यूजुआ की माँ उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। और कुछ दिनों बाद यूजुआ की माँ का देहांत हो जाता है। बाद में यूजुआ अपनी माँ की ग्रेव से कहती है मैं हक्काई की हमेशा रक्षा करूंगी और आप फिर किसी दिन मुझे गले लगा लेना। उसके बाद ताइजू हक्काई और यूजुआ को हर दिन मारता था, जिसके कारण यूजुआ ताइजू से कहती है कि वो अकेले ही उन दोनों के बदले की मार खाएगी। फिर किसाके ने यूजुहा को मौका दिया ये सब खत्म करने का। ताकीमीची और बाकी लोग ताइजून से लड़ते हैं। ये देखकर यूजुहा को लगता है कि उसकी माँ उसे गले लगा रही है। ताकीमीची, चिफुया और मित्सुया की बहुत ही पिटाई होती है। हक्काई ताकीमीची को संभालता है और कहता है तुमने अपनी हद से ज्यादा मार खा ली है। ताइजू हक्काई से कहता है तुम नासमझ हो, तुम सब कुछ खो दोगे। हक्काई कहता है अपना मुंह बंद रखो कमकल इंसान, तुम अब तुम्हारा सबक सीखने वाले हो जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। ये सुनकर ताइजू बहुत ही गुस्से में आता है और दोनों लड़ते हैं। हक्काई ताइजू की मार खाते हुए कहता है मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ, मैंने अभी तक ताकीमीची जितनी मार भी नहीं खाई है, उसकी आधी मार भी नहीं खाई है। और तभी माइकी की बाइक की आवाज आती है। ताकीमीची सोचता है अब माइकी के आने से हम सुरक्षित है। ताकीमीची सबको कहता है अब माइकी यहाँ पर है, हम सब मिलकर ब्लैक ड्रैगन को हरा सकते हैं। मित्सुया कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, हम सब यहाँ है क्योंकि हमने टोमान का और ब्लैक ड्रैगन का समझौता तोड़ा है, इसके बारे में माइकी क्या सोचेगा। और फिर माइकी चर्च के अंदर आता है और मैरी क्रिसमस विश करता है और आगे कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो इस दिन। और दोस्तों एपिसोड 8 यहाँ पर खत्म होता है। क्या माइकी ताकीमीची और बाकियों की मदद करेगा या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? कमेंट्स करके जरूर बताइए गाइस। बाय, पीस आउट।